जी सभी को प्रणाम। तो अम, आज की कक्षा सफल जीवन की दिशा धारा और जो विषय है हमारा सफलता के 5 सूत्र। तो आज आदरणीय सुभाष चंद्र सिंह भाई साहब जी ये क्लास लेने के लिए जा रहे हैं इसको। ये अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि इनका जो है भौतिक जीवन भी इनका काफी सफल इनका रहा है और आध्यात्मिक जीवन दोनों ही इसमें जो है इन्होंने काफी उन्नति और प्रगति की है, उच्च आयामों को छुआ है। तो आदरणीय सुभाष सिंह जी भाई साहब अभी वर्तमान में गाजियाबाद में है, एएलटी सेंटर में, बीएसएनएल के एएलटी सेंटर में है। और वहाँ पर जो है भाई साहब वहाँ पर डायरेक्टर के पद पर हैं। और ये 1994 के कैडर से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से आईईएस की परीक्षा को क्वालिफाई करके और एमटेक आईआईटी से एमटेक हैं ये, आईआईटी रुड़की से गोल्ड मेडलिस्ट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इनकी जो है और आध्यात्मिक भी इनकी गहराई बहुत है, जितनी इनकी भौतिक ऊंचाई है। तो इन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो इनसे सुनते हैं आज कि हम लोग जो है सफलता के कौन से सूत्र इन्होंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किए और किस प्रकार से जो है इसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी भाई साहब। धन्यवाद रोहन भैया। एक बार हम लोग गुरु चेतना को प्रणाम करते हुए गायत्री महामंत्र के माध्यम से फिर आज के विषय पर चर्चा कर लिया जाएगा। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन। आप सबका आज की इस कक्षा में सफलता के 5 सूत्र में आप सबका हृदय से अभिनंदन। सफलता जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के कुछ निश्चित सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने भी दिया है। उन सूत्रों को हम लोग समझने का प्रयास करें। ये सूत्र सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, किशोरों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का विषय हो, चाहे घर गृहस्थी का विषय हो, चाहे हमारे बिजनेस धंधा का हो, नौकरी चाकरी का हो। सूत्र तो एक ही होता है, बस एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। तो हम लोग सूत्रों को भी समझने का प्रयास करें। जैसा कि अमन भैया ने बताया अभी कि जीवन में अनुभवों का ये दुखद पहलू कह सकते हैं या सुखद अनुभूति कह सकते हैं कि हम लोग चाहते थे कोई मार्गदर्शन करे, लेकिन जो पृष्ठभूमि थी, हम लोगों की बैकग्राउंड था, वहाँ कोई बताने वाला ये नहीं था कि आपको कल क्या करना है, अगली साल क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो ये सब चीज़ें अगर बताने वाला कोई नहीं होता है, फिर भी अगर यात्रा आगे बढ़ानी होती है तो थोड़ा समय भी लगता है और थोड़ा धक्के भी खाने पड़ते हैं, और उसी धक्के को ही अनुभव कहते हैं बाद में। अगर धक्के खा करके हम सफल हो जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि भाई वो अनुभवी हैं। धक्के खाए लेकिन सफल नहीं हो पाए तो अनुभव परिपक्वता में नहीं कहा जाता है। फिर अपनी असफलता की कहानियां हमको बताना पड़ता है। तो असफलता की कहानियां तो ज़्यादा सटीक लोग बताते हैं, सफल व्यक्ति उतना सटीक नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी हमको सफलता मिली है, उनको जब पीछे उठा के नजरें देखते हैं और फिर गुरुदेव के दर्शन को देखते हैं, तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण सूत्र जो बच्चों को भी जानना चाहिए, बच्चों के गार्जियंस को भी जानना चाहिए, और हम सभी युवा को भी जानना चाहिए। युवा की अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। युवा की लेना देना जो होता है वो हमारे उत्साह से होता है, उमंग से होता है, विचारणा से होता है, सकारात्मकता से होता है। जितने अंशों में ये सारे गुण अच्छे होते हैं उतने ही हम युवा कहलाते हैं, चाहे हमारी अवस्था कोई भी हो।
तो किसी भी फील्ड में ये मैटर खाली ये नहीं है कि बच्चों के लिए ही ये क्लास है। बच्चों के गार्जियन भी इसको प्रयास करें समझने का। और हमेशा जब भी कोई विषय हो तो उसको अपने जीवन में जरूर झांक के देखना चाहिए कि हमारे जीवन में कहाँ कुछ गलतियाँ या सही हुए हैं, और हमको सफलता अगर मिली है तो क्या इन्हीं सूत्रों पर मिली है या इससे अलग हट करके कुछ और सूत्र हैं। तो उसमें अगर हम चलते हैं तो जो पहला सफलता का सूत्र होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा कितनी उत्कट होती है, उतना ही प्रखर, उतना ही सफल बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है। किसी फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में भी लें तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की क्यूरियासिटी अच्छी होती है। उसको अगर हम अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को नहीं करते हैं, अच्छे गार्जियन नहीं होते हैं, तो उनकी उत्कट जिज्ञासा को दबा देते हैं, उसको खिलने नहीं देते हैं। उनके अंदर और जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा उत्कट होगी, इसी को अगर आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो अभिप्सा कहते हैं। जानने की कुछ जो जोर अंदर से मारता है, क्या, कैसे, क्यों, ये जो जिज्ञासा जितनी तीव्र होती है विषय से संबंधित, उतना ही नींव हमारी सफलता के लिए मजबूत होना शुरू होती है। जैसे क्लास में एक दिन अमन भैया पढ़ा रहे थे, पहली क्लास थी शायद, सफल जीवन की दिशा धारा में विद्यार्थी के लक्षण जब शुरू कर रहे थे, उस टाइम उस कुछ हम 10-5 मिनट क्लास अटेंड कर पाए थे। लक्षण बताए थे विद्यार्थी के, काक चेष्टा। वो चेष्टा जो है कौवे की तरह से कांव कांव हमेशा, जब तक हम पूरी तरह संतुष्ट न हो तब तक कांव कांव करते रहे। गणेश जी की, बुद्धि के देवता गणेश जी को कहा गया है। और गणेश जी की पूजा हम जब शुरू करते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं, अभिप्सित्यार सिद्ध्यर्थ। कितनी तीव्र अभिप्सा हमारे अंदर है, कितनी उत्कट इच्छा है जानने की। क्योंकि हर गार्जियन यही एक पहलू लेके आता है कि मन हमारा जो है एकाग्र नहीं होता है। बच्चा जो है चंचल है, वो एकाग्र नहीं होता है। तो वो चंचल है, एकाग्र है, वो कहाँ से होगा? उसकी जिज्ञासा जितनी उत्कट रहेगी, जितनी उसकी अभिप्सा प्रखर रहेगी, तीव्र रहेगी, तेज रहेगी, उसी तीव्रता के आधार पर उसकी एकाग्रता बनती है। तो जो सफलता का पहला सूत्र है, उत्कट जिज्ञासा के साथ एकाग्रता। और जब जिज्ञासा का हम समाधान उसको सकारात्मक ढंग से बच्चे को देने लगते हैं या बड़ों को भी देने लगते हैं, बिजनेस में हमको सफलता पानी है तो बिजनेस के सूत्र क्या हैं, कैसे किसी एक बिजनेस में हम सफलता पाए। बिजनेस कोई खराब नहीं होता है, तो उसकी जो प्रबल जिज्ञासा पैदा हो जाती है, उत्कट इच्छा करती है जानने की कि सफल लोग जो हुए हैं वो क्या कुछ करके सफल हुए हैं, कितना नीचे से उठे हैं और कितना ऊंचाई तक गए हैं। तो जब वो सूत्र हमारे सामने खोलने लगते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है। और यही जिज्ञासा की उत्कटता और एकाग्रता, ये हमारा आधार बन जाता है सफलता का। तो पहला सूत्र तो ये हो गया। अब दूसरा सूत्र अगर हम लेके चलें, उत्कट इच्छा भी हो गई, एकाग्रता भी बन गई, तो क्या काफी है? नहीं, काफी नहीं है। इसके बाद दूसरा सूत्र आता है। वो दूसरा सूत्र क्या है? आत्मविश्वास। हमको जो सफलता पानी है, जिस रास्ते पर चलना है, अच्छी नौकरी करना है, अच्छा बिजनेस करना है, अच्छी गृहस्थी बसाना है, अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो हम उसके योग्य हैं कि नहीं हैं? अंदर जो हमारा एक सुप्त मन है, जब तक वह वहां से आवाज नहीं उठती है, उसको जगाना पड़ता है। सोए मन को बताना पड़ता है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। अगर एक ने किया है, किसी एक ने किया है, जिसके पास 2 हाथ 2 पैर, हमारी तरह आंख नाक कान है,
अगर किसी एक ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। और यही आत्मविश्वास जितना हमारा अडिग होगा, उतना ही आत्मबल प्रखर होता चला जाएगा। तो आत्मविश्वास ही आत्मबल को जन्म देता है। उसी आत्मबल से ही मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल, ये सारे बल वहीं से अपने आप निकल के आ जाते हैं। तो लोग कहते तो हैं कि भाई आत्मबल पूरी तरह से प्रबल होना चाहिए, प्रखर होना चाहिए, लेकिन उसका सूत्र क्या है? आत्मबल प्रखर होगा आत्मविश्वास से। कंपटीशन आज बाहर नहीं है। गार्जियन ये गलती कर बैठते हैं कि जब कंपटीशन दूसरे बच्चे से कोई कंपटीशन नहीं आपका है, आपका बच्चा अनोखा है, आप भी अनोखे हैं, हम सभी अनोखे हैं अपने अपने फील्ड के। तो कंपटीशन किससे है? हमारा कंपटीशन सिर्फ हम ही से है। हमारे बच्चे का कंपटीशन सिर्फ उसी से है कि उसके अंदर क्या कुछ कमियां हैं। उसी कमियों से कंपटीशन है कि कमियों को दूर अगर कर लेगा तो वो अच्छा बच्चा बन जाएगा। तो आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करना है कि बेटा अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। और वही आत्मविश्वास जो है आत्मबल को खींच के लाता है। तो जो दूसरा सूत्र है, अडिग आत्मविश्वास से प्रखर आत्मबल की प्राप्ति। एक बार जिज्ञासा और एकाग्रता हमारी आ गई तो आत्मविश्वास और आत्मबल, इसकी बड़ी सख्त आवश्यकता है। तो दूसरा सूत्र तो ये हो जाता है। अब क्या खाली आत्मविश्वास और आत्मबल से काम चल जाएगा? नहीं जी, ये आधार बनता जा रहा है। आधार तो हमारा मजबूत हो गया, लेकिन अब नंबर आता है प्रबल पुरुषार्थ का। क्योंकि फल जो मिलेगा वो पुरुषार्थ का मिलेगा, श्रम का मिलेगा, कितनी मेहनत करेंगे हम उसका मिलेगा। और अधिक मेहनत कर सकें इसीलिए उसका आधार मजबूत होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। अगर हम ये कर लिए तो क्या मिल जाएगा? तो उतना ही जिज्ञासा बढ़ेगी तो एकाग्रता बढ़ेगी। और हम कर सकते हैं, अगर कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, ताकत लाएंगे, हिम्मत लाएंगे, बहादुरी करेंगे, फिर आत्मबल अपने आप खींच के आना। आत्मबल तो खींच के लाया जाता है। और आत्मबल अगर आ गया तो प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए जो ताकत चाहिए, वही ताकत को बोलते हैं दृढ़ संयम। उसके जो सूत्र हैं, जैसे समय, अगर हमको 15 घंटा मेहनत करना, 18 घंटा मेहनत करना है तो समय का संयम करना पड़ेगा। अनावश्यक चीजों से समय को काट करके समेटना पड़ेगा, तब तो हम 15 घंटा 18 घंटा निकालेंगे। 24 घंटे अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, अपनी कक्षा में उत्कृष्ट बनना है, अपने पूरे विद्यालय को टॉप करना है, जिले को टॉप करना है, स्टेट को टॉप करना है, इंडिया को टॉप करना, ये सारे लक्ष्य रहेंगे। लक्ष्य तो आते रहेंगे, लेकिन इसको करने के लिए दृढ़ संयम की जरूरत है। अपने ऊपर अनावश्यक गतिविधियों से हम अपने को समेटें और एक जो लक्ष्य का निर्धारण कर लिए, तो उठते बैठते सोते जगते वही हमारा भगवान है। लक्ष्य ही हमारा भगवान है, उसी लक्ष्य की पूजा करनी है, यही धर्म है। तो दृढ़ संयम, जितना संयम हमारा दृढ़ होता जाएगा उतने हमारी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी और उतना ही ज्यादा हम मेहनत कर पाएंगे। पुरुषार्थ हमारा उतना ही प्रबल होता जाएगा। अब पुरुषार्थ इसको क्यों कहते हैं? पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के अर्थ में। पुरुष कहते हैं सच्ची चीज को, अच्छी चीज को। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो किसी अच्छे काम के लिए किया है। अगर हम एक बड़े अधिकारी बनेंगे तो समाज का बड़ा कल्याण करेंगे, तब वो पुरुषार्थ कहलाएगा। और अगर हम बड़े अधिकारी बनेंगे तो बड़ी नफासत करेंगे, बड़ा अहंकार पाल लेंगे, बड़े गोरख धंधे करेंगे, तो उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। तो श्रम हो गया। श्रम तो गधे भी करते हैं, डाकू भी करते हैं, चोर भी करते हैं। लेकिन गधे, डाकू, चोर ये लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ये खाली श्रम परिश्रम करते हैं गलत चीज के लिए।
इसलिए लक्ष्य हमारा जितना ऊंचा होगा, जितना हम दूसरों के कल्याण के लिए सोचेंगे कि वो दूसरों का कल्याण करना है, तो हमको ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा शक्ति चाहिए, ज्यादा साधन चाहिए। उसको पुरुषार्थ कहते हैं। उसके निमित्त जो भी प्रयास किया जाता है सही सोच के लिए, सही दिशा में चलने को पुरुषार्थ कहते हैं। तो जो तीसरा आ गया आपका सफलता का सूत्र, दृढ़ संयम के साथ शक्ति पैदा होगी, और वही शक्ति का जो सुनियोजन करते हैं प्रबल पुरुषार्थ के लिए करते हैं। बच्चे को अच्छा बच्चा बनना है, अपने विद्यालय का टॉपर बनना है, तो उसका किसी दूसरे बच्चे से कंपटीशन नहीं है, स्वयं से कंपटीशन है खाली। ताकि नकारात्मकता, अगर दूसरे बच्चे से हमने कंपटीशन करा दिया तब तो नकारात्मकता आ जाएगी। ये धारणा हमारे शिक्षकों को भी मान के चलना चाहिए, और हमारे जो संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, माँ पिता हैं, उनको भी मान के चलना चाहिए। उनकी तुलना अपने उनके बच्चे की दूसरे बच्चे से हो ही नहीं सकती। उनका बच्चा अपने आप में अनूठा है, बस उसको और अनूठा बनाना है, उसको और अच्छा बनाना है। तो कभी कंपटीशन अगर कराना हो बच्चे को तो उसी बच्चे से कराइए, बेटा कल आप ऐसे कर रहे थे, आज तो आप अच्छे हो गए हैं, कल और अच्छे हो जाएंगे। एक एक दिन अच्छा बनता जाएगा और एक दिन सबसे बढ़िया बन के दिखाएगा। तो सबसे बढ़िया उसको अपने गुणों से ही तुलना करके करें, दूसरे के गुण से नहीं। दूसरे से क्या तुलना हो सकती है। तो तीसरा जो सफलता का सूत्र है वो दृढ़ संयम से प्रबल पुरुषार्थ। अब आज कंपटीशन का युग है, दौड़ चल रही है, तो क्या दृढ़ संयम से प्रबल पुरुषार्थ अगर हम कर लें तो कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, फिर गाड़ी उसकी रुकेगी। तो चौथे सूत्र पर उसको जाना ही पड़ेगा। चौथा सूत्र क्या है? प्रबल पुरुषार्थ। दृढ़ संयम से तो शक्ति आ गई, प्रबल पुरुषार्थ के हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि हाँ 18 घंटे मेहनत करेंगे, 15 घंटे मेहनत करेंगे। लेकिन मेहनत करते समय क्या रफ्तार होगी, कितना माइंड कंसंट्रेट होगा, इसके ऊपर सफलता निर्भर करती है। तो जो चौथा सूत्र है वो तत्परता के साथ में तन्मयता। आज की डेट में जब भी बच्चों को कंपटीशन कराया जाता है तो बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी जनरेशन आ रही है कि पता चला कि उनको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन अगर 1 घंटे में उनको 100 क्वेश्चन करने हैं तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी फेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब कि दृढ़ संयम और प्रबल पुरुषार्थ होने के बाद भी बच्चा अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो और उसको रिफाइनमेंट की जरूरत है। तो चौथा सूत्र क्या कहता है? तत्परता, स्पीड। प्रैक्टिस स्पीड की जाती है। जब 100 मीटर की रेस होती है, एथलीट करते हैं, सेकंड के 100वें हिस्से में कंपटीशन होता है। सारे पार्टिसिपेंट्स 1 सेकंड के अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी 100 में टॉपर एक ही बनता है, जो जीता वही सिकंदर। और सेकंड के 100वें हिस्से के कंपटीशन का मतलब स्पीड। प्रश्न तो सबको आ रहे हैं 100, लेकिन उतने टाइम के अंदर सबसे ज्यादा किसने कर दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो तत्परता, और तत्परता के साथ में तन्मयता भी जरूरी है। खाली स्पीड अगर हमारी तेज हो और एक्यूरेसी हमारी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो स्पीड और एक्यूरेसी ये अपने आप जुड़ जाएगा, ताकि हमारे प्रश्न जितने अटेम्प्ट करें वो सही करें, और अटेम्प्ट कितने करें, जितने फास्ट कर सकते हैं सही के साथ में। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा, स्पीड का और एक्यूरेसी का। प्रश्न सही भी जवाब दें और तेजी से जवाब दें, इसी का अभ्यास कराया जाता है बच्चों को। तो तत्परता भी हो और तन्मयता भी हो। तन्मयता का मतलब माइंड कितना कंसंट्रेट हो गया है आपकी स्पीड के साथ में। जैसे जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं, लेकिन उस समय माइंड इतना कंसंट्रेट होता है, क्योंकि उस समय अगर हमने सेकेंडों में कोई गलती कर दिया तो लाइफ हमारी चली जाएगी। आवश्यकता ऐसी पड़ती है तो कभी कभी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन लाइफ में आ जाती है
कि हमको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करना पड़ता है जर्नी में, तो किया जाता है। लेकिन विश्वास रहता है, आत्मविश्वास प्रबल रहता है, इसे सफलता मिलती चली जाती है। और पांचवा आता है कि क्या तत्परता और तन्मयता अगर रहे तो क्या सफलता सुनिश्चित है? नहीं, पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है। काफी अंश में हम आगे बढ़ चुके हैं, 80% तक तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन 100% सफलता अगर चाहिए तो पांचवा सूत्र भी जरूरी है। पांचवा सूत्र क्या है? सत्साहस और नियमितता। सत्साहस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो भी हम टारगेट लेके चलते हैं, चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम गृहस्थ हों, चाहे हम बिजनेसमैन हों, चाहे हम सर्विस में हों, विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी जो हमारे मनो अनुकूल नहीं रहेंगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अवरोध पैदा करेंगी। और अगर हम उनसे लड़ने की क्षमता पहले से नहीं रखे रहेंगे तो हमारी सारी स्पीड और सारी तन्मयता, पूरा कंसंट्रेशन 1 सेकंड के अंदर भंग हो जाएगा, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन थोड़ा सा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उस समय क्या चाहिए? उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, जोश चाहिए। और ये सारी चीजें सत्साहस को पैदा करती। ठीक है, अवरोध आ गया तो उसको हम चुनौती को अवसर में कैसे परिवर्तन कर सकें, ये भी कला हमको जानना पड़ेगा। कोई भीषण समस्या हमारे सामने आ गई, कोई दुखद घटना घट गई, उसको अलग से निपटाएंगे पहले इस लक्ष्य को पूरा करके। तो सत्साहस भी हो और इसका नियमित अभ्यास। एक भी दिन अगर हम आलस्य कर गए तो हम पीछे हो जाएंगे अपनी यात्रा में। और ये 5 चीजें अगर लेके चलते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि पहला है उत्कट जिज्ञासा पूर्ण एकाग्रता के लिए। दूसरा है अडिग आत्मविश्वास ताकि आत्मबल प्रखर हो सके। तीसरा है दृढ़ संयम ताकि हम प्रबल पुरुषार्थ कर सकें। जितना मेहनत करना है उतना मेहनत करने के लिए हमारे अंदर क्षमता आ जाए, थकान ना लगे, चाहे शारीरिक वर्क हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, हर फील्ड में। और उसके साथ में जो चौथा सफलता का सूत्र है, तत्परता के साथ में तन्मयता, कि मन भी एकाग्र है और मन लगे उसमें। जो काम कर रहे हैं वो अपने मन के अनुरूप कर रहे हैं, अपना बना के कर रहे हैं, और स्पीड प्रॉपर मेंटेन रहे। क्योंकि इसका हमने खूब प्रैक्टिकल किया है, गृहस्थ जीवन में भी खूब किया है। 1 साल का काम टारगेट रख दिया कि 2 महीने के अंदर कंप्लीट होना है, तो 2 महीने का मतलब 60 दिन, 61 महीने, तो 60 दिन के अंदर हो जाता है। अब कई बार करके देखा है कि जो एक सामान्य व्यक्ति हो सकता 2 साल लगा दे करने में, तो विकट परिस्थितियों में भी जब प्राणमय कोश की साधना की जाती है तो करना पड़ता है। मनोमय कोश की साधना जब की जाती है तो तमाम तरह की चुनौतियां जो जीवन में आती हैं उनका स्वागत किया जाता है, और उन चुनौतियों को सामना करते हुए परास्त किया जाता है टारगेट को, फिर मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। और तत्परता तन्मयता के साथ में जो पांचवा सूत्र है, सत साहस के साथ में नियमितता, परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे दर्शन का निचोड़ दे दिया है। आत्मसंयम और नियमितता, जो करना है वो डेली करना है जी। जब डेली हम सांस ले रहे हैं, डेली खाना खा रहे हैं, डेली पानी पी रहे हैं, तो डेली अभ्यास क्यों ना करें? ये 5 सूत्र जो हैं, अब ये 5 सूत्र तो हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए? दर्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जब तक हम इन सूत्रों का अपने जीवन में विनियोग नहीं करेंगे। अमन भैया अभी समय है क्या? तो समय है तो इसका एप्लीकेशन भी बता दें। जी जी भाई साहब, अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है, 15 मिनट बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए रहेंगे हाँ जी। ठीक है, तो हम 15 मिनट के अंदर प्रयास करते हैं कि अपनी बातों को रख लें। जी जी। अब इसका विनियोग बहुत है, और विनियोग में क्या है कि तत्व दर्शन जो है परम पूज्य गुरुदेव का, जो उन्होंने दिया है कि सत्संकल्प के आधार पर साधना से सिद्धि। आधार क्या है? सत्संकल्प।
माध्यम क्या है? साधना। और सिद्धि का मतलब सफलता। यही जो 5 सूत्र अभी चर्चा हम लोगों ने किए हैं, इसमें सत्संकल्प के आधार पर साधना से सिद्धि। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गया? सत्संकल्प। कि सफलता का सत्संकल्प क्या है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का जो महत्वपूर्ण आता है वो साधना, जो अभ्यास। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो सिद्धि। तो हम तीनों चीजों को समझने का प्रयास करें। संकल्प क्या होता है? पहले तो संकल्प आ जाए। अगर संकल्प ही हमने नहीं लिया तो फिर काहे की साधना और काहे की सफलता नहीं मिल पाएगी। तो संकल्प का जो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, 3 पॉइंट होते हैं इसके भी। आकांक्षा, जिसे तीव्र इच्छा शक्ति, प्रबल अभिप्सा जिसे कह सकते हैं। वो अभिप्सा जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया है, उत्कट जिज्ञासा, वो जितनी तीव्र अंदर से होगी, और जब हम सुप्त मन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई हमको तो पाना है, तो वहीं से सब कुछ पैदा होने लगता है। उसको हम चाहे ये कह दें कि कारण शरीर से ले लेते हैं, आत्मा से लेते हैं संकल्प, जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक वो आकांक्षा नहीं पैदा हुई हमारे अंदर, जब तक वो स्फुरना नहीं पैदा हुई, क्योंकि परमात्मा के अंदर भी स्फुरना है तो हमारे अंदर भी स्फुरना आती है। हाँ, कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? जो समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, देखेंगे, लेकिन कर सकते हैं। ये प्रबल आकांक्षा। दूसरा, लक्ष्य का निर्धारण। एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमको ये पाना है तो पाना है, और जो मन में आता है वो असंभव नहीं हो सकता। मन में वही आता है जो संभव हो सकता है एक इंसान के लिए। अगर हमारे मन में आया है, इसका मतलब परमात्मा चाह रहा है कि वो काम हमारे माध्यम से हम निमित्त बन जाए, वो पूरा हो जाएगा। तो लक्ष्य का निर्धारण, कि हम लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं। क्या उद्देश्य रहित है जीवन? कभी तुमने कभी विचारा हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? अगले 15 दिन में क्या करना है, अगले 1 महीने में क्या करना है, इस हफ्ते में क्या करना है, 1 साल में क्या कुछ कर जाएंगे। लक्ष्य तो एक हमेशा रहेगा। और लक्ष्य अगर नहीं निर्धारण है तो इसका मतलब कि हमारा संकल्प जो है वो सत्संकल्प नहीं है। और तीसरा होता है कि जो कुछ भी हमने लक्ष्य का निर्धारण किया है कि ये 2 साल का काम और 2 महीने में करना है, तो एक हमारी सुव्यवस्थित कार्य योजना भी होनी चाहिए। खाली शेख चिल्ली के सपने नहीं होने चाहिए कि हाँ हमको एक मकान बनाना है, 2 तल्ले का मकान बड़ा सा होगा और 2 महीने बन के तैयार। तो 2 महीने में बन के तैयार होगा तो उसकी नींव कैसे खोदी जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा, कितना काम लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में, उसको सुखाने में कितना टाइम लगेगा, उसकी प्रिंटिंग में कितना, एक एक चीज का सुई से लेके सगन्ना तक माइक्रोस्कोपिक प्लानिंग करनी पड़ती है। माइक्रोस्कोपिक में तो हो गया क्या 2 महीने के अंदर तैयार, लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्लानिंग तो सुव्यवस्थित कार्य योजना के साथ में ही हम संकल्प लेते हैं। यहाँ अब हम संकल्प लेते हैं कि ये काम हम 2 महीने में कर डालेंगे। तो संकल्प के 3 पॉइंट। उत्कट आकांक्षा या प्रबल अभिप्सा कह सकते हैं, तीव्र इच्छा शक्ति काम करने की। दूसरा, दृढ़ निश्चय लक्ष्य निर्धारण का, कि सूर चले टरे चंदा टरे, टरे न मेरा लक्ष्य। अगर लक्ष्य का निर्धारण कर लिए तो कर लिए। अगर अध्यात्म में जाना है तो जाना है। कहाँ तक जाना है? जहां तक कोई गया है वहां तक जाना है। तो जाना है तो उस रफ्तार से चलना ही नहीं चलना है वो देखना पड़ेगा। तो उसका सुव्यवस्थित कार्य योजना ही बनानी पड़ेगी। तो पहला चरण आपका सत्संकल्प। अगर हम विनियोग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं इन 5 सूत्रों का, तो पहला सत्संकल्प होगा, हर फील्ड के लिए है। दूसरा, साधना। संकल्प तो ले लिए, संकल्प का आधार तो बन गया, लेकिन क्या संकल्प से सिद्धि मिलेगी? नहीं, साधना के माध्यम से सिद्धि मिलेगी। संकल्प का तो आधार है। परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्प सूत्र दिया है, वो हमारा आधार बनेगा। लेकिन उस सत्संकल्प से सफलता कभी नहीं मिलेगी जब तक साधना नहीं करेंगे। साधना पर अगर फेल हो गए तो बकवासबाजी हो जाएगी टोटल पूरे सिस्टम की, चाहे सिस्टम छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो। सिद्धांत एक ही है, उसी दर्शन पर महाजनो जेन गतः स पंथा। अगर एक कोई महापुरुष गया है, दूसरे गए हैं, तो तीसरे को जाना है अगर, तो उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा या उससे बेहतर अपनाना पड़ेगा। उससे नीचे पर समझौता बात नहीं बनेगी। तो साधना क्या है? साधना में पहला जो प्रयास होता है
उत्साह भरा सत्साहस। कार्य योजना तो बना दिए, लेकिन पूरे कार्य को संपादित करने के लिए जो साहस आएगा, जो आग पैदा करनी पड़ती है अपने अंदर, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो सामर्थ्य की हो, चाहे वो क्रिया करने की हो, वो सत्साहस उत्साह भरा होना चाहिए। कहीं मायूसी ना आ जाए। बच्चे कहते हैं हमको भी आईएएस बनना है। ऐसे नहीं होगा भाई, बनना है तो बनना है। मुंह लटका करके रो करके करने से नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आप संकल्प में फेल हो रहे हैं। तो सत्साहस कहाँ रहा, उत्साह कहाँ रहा, उमंग नहीं रही, जोश नहीं रहा। दूसरा, तत्परता, तन्मयता और नियमितता। ये तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो दूसरा हम साधना का लेते हैं कि बहुत फास्ट स्पीड हमारी रहेगी, टाइम को पूरा समेट दिया जाता है, एक एक मिनट का सदुपयोग। और तन्मयता, पूरा कंसंट्रेशन, नियमितता के साथ में। और यही तीन चीजें, जो तीन हमारे शत्रु हैं जिनकी वजह से हमको हमेशा असफलता मिलती है, उसमें पहला शत्रु है आलस, दूसरा है प्रमाद, और तीसरा है अकर्मण्यता। आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यता की वजह से ही यही सारी असफलताओं की जननी है। ये तीन चीजों से निपटने के लिए तत्परता, तन्मयता और नियमितता प्रतिदिन करना है, रेगुलर करना है। उसके बिना हम जी नहीं सकते। तब ये साधना पूरी होगी। और इसके साथ में आलस, प्रमाद, अकर्मण्यता से निपटने के लिए, ताकि सफल असफलता की कोई गुंजाइश न रहे, और चुनौतियों के लिए उत्साह भरा सत्साहस। अब तीसरा आता है साधना में जो सबसे कठिन परीक्षा होती है, कि जो विपरीत परिस्थितियां ऊपर वाला क्रिएट कर देता है हमारे सामने। ऊपर वाला बहुत दयालु है। हम तो प्रार्थना उससे यही करते हैं कि और चुनौतियां दो। क्यों चुनौतियां वो क्यों देता है हमारे सामने, विपरीत परिस्थितियां क्यों क्रिएट करता है? हमको बहादुर बनाने के लिए, कि बेटा तुम और बहादुर बन सकते हो, तुम और बढ़िया काम कर सकते हो। इसीलिए विपरीत परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि सूत्र है कि जब तक हमारी रगड़ाई नहीं होगी, आटा को जितना महीन करना है उतना बढ़िया से पिसाई करना पड़ेगा। अब हम कहें पिसाई भी नहीं हो और महीन हो जाए तो संभव नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो पिसाई करने के लिए परिस्थितियां जब हमारी विपरीत आएंगी, हमारे मनो अनुकूल परिस्थितियां जितनी ज्यादा नहीं रहेंगी, उतना ही ज्यादा चुनौती आएगी और उतना ही बढ़िया अवसर मिलेगा अपने को निखारने का। तो उसके लिए संयमशीलता और आत्मविश्वास, जितना ही ज्यादा हम संयमी अपने को सिद्ध करते जाएंगे, दृढ़ संयमी बनते जाएंगे, उतना ही हमारा आत्मविश्वास प्रखर होने लगेगा और आत्मबल प्रबल होता चला जाएगा। फिर हमारी साधना अपने आप पकने लगेगी। तो ये तीन चीज, उत्साह भरा सत्साहस, तत्परता, तन्मयता और नियमितता, ताकि आलस, प्रमाद और अकर्मण्यता से हम निपट सकें। और संयमशीलता, आत्मविश्वास अगर हम लेते हैं, तो इसी से जो आग पैदा होगी, प्रखरता जो हमारे आत्मबल में आएगी, उसी से हम विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों को सामना करके सुअवसर में बदल देंगे। तो इस आधार पर सफलता तो मिल ही जाएगी। अब सफलता मिल गई तो यही काफी नहीं है। एक सफलता मिली तो दूसरी सफलता भी मिलती रहे, तीसरी सफलता भी मिलती रहे, और उससे बड़ी सफलता मिलती रहे। ये श्रृंखला भी बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधना से सिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन सिद्धि के बाद क्या? हमारी सफलता परपेचुअल रहे, आगे भी बढ़ती रहे। जैसे अमन भैया ने कहा क्या भौतिक जगत में तो इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, गृह जीवन में, आध्यात्म जगत में भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा किए नहीं है, प्रयास चल रहा है, और प्रयास अभी तक जो चल रहा है वो संतोषजनक चल रहा है। तो इस रफ्तार से चलने पर उम्मीद तो है कि हाँ, हो सकता है इस फील्ड में भी सफलता मिल जाए, क्योंकि सिद्धांत अब रास्ते मिल गए हैं, पहले रास्ते नहीं थे। अब कम समय में ज्यादा उपलब्धि हो जा रही है, क्योंकि सुनिश्चित सिद्धांत मिल गया है। तो अब ये सफलता बड़ी सफलताओं के रूप में परिवर्तित होते रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों में जो छोटी छोटी सफलता मिल जाती है, हाई स्कूल टॉप कर गए, टॉप कर गए तो क्या इंटर भी टॉप किए? नहीं, इंटर में तो पीछे हो गए। इसका मतलब कि कहीं न कहीं फिर कमी आ गई। हाई स्कूल भी टॉप किए, इंटर उससे बढ़िया टॉप किए, हाई स्कूल में पूरे
स्टेट में टॉपर हो गए तो इंटर में पूरे इंडिया के टॉपर हो गए, तो फिर ग्रेजुएशन में फिर वर्ल्ड के टॉपर हो गए, और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो फिर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उन्होंने। ये वाली सफलता कैसे मिलेगी? उसको सिद्धि को पहचानना पड़ता है। उसके लिए फिर 3 सूत्र। शालीनता पहला सूत्र, कि हमारे व्यवहार में जब हम सफल हो जाते हैं तो कहीं उद्दंडता तो नहीं आ जाती है, कहीं अहंकार तो नहीं आ जाता है, तो आत्मबल हमारा डाउन हो जाएगा। जहां अहंकार हुआ हम सफल हो गए, जहां हम खुशी से फुलौड़ा बन गए, तो इसका मतलब है हमारा नेक्स्ट स्टेज पर आत्मबल डाउन होना ही है। तो आत्मबल की पुष्टि के लिए हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में शालीनता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। क्योंकि अगर फल मिला है तो वृक्ष को झुकना होता है। दूसरा, सफलता मिली तो फिर ऐसी कंडीशन में अहंकार हमारा जो है सीमित ना हो जाए, संकीर्ण ना हो जाए, उसका श्रेय हमको नहीं जाना चाहिए। तो हमको कृतज्ञता का भाव लाना है। कृतज्ञता किसके प्रति? जहां से प्रेरणा मिली है। पहली प्रेरणा मिलती है, अंतरात्मा देती है, जो ईश्वर का स्वरूप होता है। उस ईश्वर को, उस गुरु को सबसे पहले हमको कृतज्ञ भाव से नमन करना चाहिए कि आपने सफलता दिलाई है, हम तो माध्यम बने हैं खाली। तो एक प्रेरणा स्रोत जो हमारे संरक्षक हैं, संरक्षक माता भी हो सकती हैं, पिता भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोई तीसरा भी हो सकता है। जिन लोगों ने भी मार्गदर्शन किया, जिनके भी सूत्र हमारे कानों में पड़े, वही हमारे संरक्षक बन गए। जो भी वरिष्ठों ने, चाहे अवस्था में हमसे कम हो, चाहे अवस्था में ज्यादा हो, जहां से भी हमको प्रेरणा मिला है, उनके प्रति अगर हम कृतज्ञ भाव रख करके अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते हैं, ये सफलता का टोटल श्रेय उनको जाता है। वो तो बताते रहे, हम तो करते रहे, हम तो करने वाले निमित्त मात्र थे। लेकिन आग किसने पैदा किया, प्रेरणा किसने दिया, दिशा किसने दिया, वो उसका पात्र है। इसीलिए कहते हैं कि भाई कृतज्ञता का भाव ईश्वर के प्रति दे दीजिए, उन वरिष्ठों के प्रति दीजिए, उस गुरु सत्ता के प्रति दीजिए, जो अंदर से आपको प्रेरणा दे रही है, अंदर से ताकत दे रही है, आपके अंदर निखार ला रही है, आपके सामने ऐसी ऐसी चुनौतियां रखी हैं ताकि आप बलवान बनते चले गए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कि जब भी हम सफल हो जाएं, जिस भी स्टेज पर सफल हो जाएं, तो उसमें सफलता के बाद हमारे अंदर परमार्थ परायणता आती है कि नहीं आती है। दूसरे अगर उसी तरह के नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, जो अपने को निर्बल दुर्बल फील कर रहे हैं, चाहे ज्ञान में, चाहे सामर्थ्य में, चाहे साधन में, चाहे काम करने की क्षमता में, क्रिया शक्ति में, उनको उस तरह का सपोर्ट करना, उनका भी मार्गदर्शन करना, उनको भी जैसे आपको लोगों ने किया है तो उनको भी आप करें स्वयं। उससे क्या होगा? उससे फिर हमारी सफलता में परिपक्वता आने लगेगी, मेच्योरिटी आने लगेगी, और अहंकार हमारा उद्दंड नहीं होगा, फिर वह अहंकार योग बन जाएगा, हम अच्छे इंसान बनने लगेंगे, फिर आत्मबल की पुष्टि भी होगी, फिर अगली सफलता उससे बड़ी मिलती रहेगी। तो ये पूरी एक चेन बन जाती है, सफलता के सूत्रों की पूरी एक चेन, कि इसका एप्लीकेशन हम कैसे करें। संकल्प के आधार पर साधना से सिद्धि। तो साधना क्या है, सिद्धि क्या है, संकल्प क्या है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। और इन्हीं सूत्रों को अपना करके जो हमारे विश्व में कुछ उदाहरण बने हैं, उदाहरण पर अगर हम चर्चा कर लें। एक लैटिन लैंग्वेज हमको बहुत सूट करी, बचपन में पढ़ाया गया था, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में। जूलियस सीजर कहता है, विनी विधि विसी, आग पैदा कर दिया। लैटिन लैंग्वेज है। जूलियस सीजर कहता है, विनी विधि विकी, आई केम आई सा आई कंकर्ड। मैं आया, मैं आया का मतलब मैंने संकल्प लिया। आई सा, मैंने साधना अपनाई। आई कंकर्ड, मैं सफल हो गया। संकल्प लिया, साधना किया, सफलता मिली। उसी को लैटिन भाषा में विनी विधि विकी। कभी भी आप देखें, सर्च करें, ये जूलियस सीजर का है, कि ईसा पूर्व उसने इस सूत्र को दिया। और आज भी लोग इस सूत्र को अडॉप्ट करके बड़ी तेज रफ्तार से, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर है, और ये सामर्थ्य सबके अंदर हो सकती है। जो बच्चे जहां फील करते हैं कि नहीं,
अब हम सफल नहीं हो पाएंगे, आत्मबल डाउन हो जाता है। उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव बड़े अच्छे से सूत्र दिए हैं। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? इतिहास जिसको पढ़ना होगा वो सफल लोगों का पढ़ेगा, असफलों का इतिहास क्यों पढ़ा जाए भाई? तो इसलिए आग पैदा करना पड़ेगा और आग पर ही चलना पड़ेगा। एक बंदर जो मुंडी झुका करके और पूंछ को अंदर दबा करके चुपचाप बैठा हुआ है सीता को खोजने का, अपनी जान बचाने वाला बंदर, और उसको एक भालू ने खाली उसके बल को एहसास करा दिया, उसको प्रेरणा खाली दे दिया। क्या प्रेरणा दिया? कहे वृक्षपत सुन हनुमाना, काचुप साध रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुह पाही। और इसके बाद आग लगा दिया। कैसे? राम काज लग तव अवतारा। तुम पैदा नहीं हुए हो, तुम बंदर नहीं हो, तुम तो अवतार लिए हो। किस लिए? राम काज के लिए। राम का काज तुम्हारे ही निमित्त होगा। अब अपने को याद करो, तुम्हारे अंदर कौन सी सामर्थ्य है? राम काज लग तव अवतारा, तुरत भयो पर्वताकारा। और जैसे ये आग चिंगारी अंदर करी अंतरात्मा में, पर्वत के समान खड़े हो गए। ये समुद्र 2 मिनट लगेगा लांघने में, लंका को जला के राख कर देंगे। सारे आदेश का पालन दनादन होने लगता है। तो जब प्रेरणा अंदर से प्रबल आकांक्षा आ गई, जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूं, वहां वाक पैदा हो जाती है। हम लोग इतिहास को अगर पढ़ें तो चमकौर के युद्ध के बारे में खूब सारी चर्चाएं हुई हैं। खालसा पंथ की स्थापना किया था परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा बहादुरों की स्थापना किया। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। और 1704 में ठंडी की भीषण रात, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर का दिन, 1704 में 10 लाख सैनिक जो है वजीर खान के, मुगलों की सेना थी, औरंगजेब की सेना, 10 लाख सैनिक जिंदा या मुर्दा गुरु गोविंद साहब को पकड़ने के लिए घेर लिए। और उस 10 लाख सैनिकों से निपटने के लिए इनके पास क्या थे? मात्र 40 सैनिक थे। दो इनके बेटे अजीत और जुझार सिंह, और एक स्वयं गुरु गोविंद सिंह। क्या दर्शन दिया था? चिड़ियों ते मैं बाज लड़ावा, चिड़ियों ते मैं बाज तुड़ावा, और गीदड़ से मैं शेर लड़ावा, और 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम का हुआ। ये आग पैदा किया था उन्होंने। और इतना घनघोर युद्ध हुआ 2 दिन के अंदर, 21 और 22 दिसंबर 1704 में, कि सिर्फ 36 सैनिक इनके शहीद हुए। 10 लाख सैनिकों को काट के रख दिया, एक भी नहीं बचने पाए, सब मारे गए। सिर्फ इनके दो जो अपने अजीज बेटे थे, अजीत, सरदार अजीत सिंह और सरदार जुझार सिंह, वो शहीद हुए। 6 सैनिक इनके बच गए। इतनी आग पैदा करनी पड़ती है, सफलता दृढ़ निश्चय करना है तो करना है, तब जाकर के खालसा पंथ की स्थापना होती है। और वहां पर वो दर्शन देते हैं कि आत्मज्ञान को भी नहीं छोड़ना है और कृपान को भी नहीं छोड़ना है। आत्मज्ञान और कृपान दोनों चलेगा, स्नेह सौजन्य भी चलेगा और साहस और पराक्रम भी चलेगा। दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। सूरवीरता भी आनी चाहिए। और जब सफलता मिल जाए तो वही हनुमान जी की तरह से सीता का पता भी लगा लिए, लंका को जला भी दिए, उसके बल का था भी लगा लिए, और राम के सामने आके चुपचाप मुड़ी नीचे करके तब बैठ गए। और उस समय व्याख्या कौन कर रहे हैं? सुग्रीव और जामवंत जी बता रहे हैं कि जो लंका में गए नहीं, लंका में क्या क्या हुआ। हनुमान जी से राम ने पूछा कि भाई हनुमान क्या क्या करके आ गए। हमको नहीं पता क्या क्या, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल भाजू।
शालीनता उतनी होनी चाहिए कि हम खाली निमित्त मात्र थे। प्रेरणा तो आपकी थी, करने कराने वाले तो सब आप थे। मैं तो बंदर, इस पेड़ से कूदा उस पेड़ पर, इस घर से कूदा उस घर पर, अब क्या हुआ वह वहां के लोग जान रहे हैं, और ये लोग जो बता रहे हैं वो सही बता रहे होंगे। तो हम समझ रहे हैं कि समय की मर्यादा भी है। तो अब अपनी वाणी को ही विराम दें, और जहां पर अब कहीं पर प्रश्न कोई बनता है, कोई जिज्ञासा बनती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो ये सूत्र हैं और परम पूज्य गुरुदेव की ये दर्शन है टोटल। और इन दर्शनों के आधार पर ही, क्योंकि हमको पहले दर्शन नहीं पता था, खूब सारे धक्के खाए हैं, ठोकर खाए हैं, लेकिन निष्कर्ष भी इन्हीं बिंदुओं पर निकलता चला गया। अब ये दर्शन मिल गया है, तो इसलिए आगे की यात्रा जो है वो थोड़ा सा थी। जी भाई या साहब। फिर हाँ, बहुत बहुत आभार भाई साहब। आप म्यूट हो गए भाई साहब। अच्छा ठीक है भैया। जी जी। तो मेरा निवेदन है कि कोई भाई बहन या कोई बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न जरूर रखें, तो हमें आदरणीय सिंह साहब के इससे हमें वो मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा इनके अनुभव से। जी, हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अपना आपका हमने परमिशन दे दी है सबको, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी जी, विभा दीदी जी। जी भैया, प्रणाम। हाँ श्रुति प्रणाम दीदी। पूछेगी। प्रणाम भैया। श्रुति पूछना चाहती है भैया क्वेश्चन, क्योंकि श्रुति भी क्लास अटेंड कर रही थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो प्रश्न पूछें, श्रुति को दे दीजिए। पूछ रही हूँ कि आत्मिक, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम प्रणाम सभी दीदी। को भैया। मैं पूछ रही हूँ कि आपने आत्मिक बल के बारे में बात करा, तो आत्मिक बल मानसिक बल से कैसे कोरिलेटेड है? मानसिक बल ही एक तरह से आप मान के चलिए कि जो अंदर वाला है मन, आत्मा के हम्म। जो बहुत करीब, इसीलिए हमने सुप्त मन की बात किया है। वो सोया रहता है, उसको धीरे धीरे करके उसको बताना पड़ता है, उसको समझाना करना पड़ता है। देखिए जो हम लोग बात करते हैं, हम अपने बच्चों को या और जो बच्चे मिलते हैं उनको जो समझाते हैं, तो वो सतही मन से समझाते हैं उसको। और सतही मन से समझाते हैं तो हम बोल तो देते हैं कि हमने कहा, लेकिन हमारी बात नहीं माना। उसके अंतःकरण को सहमत कराना पड़ता है। वही अंतःकरण में जो मन होता है, उसका गुप्त मन होता है, बहुत सामर्थ्य उसकी होती है। और जो हमारा सतही मन होता है, तो इसीलिए जो अंतर मन में, तो उसके साथ में जो बड़ा मन होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब चारों सहमत होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो सुप्त मन है, अंदर का मन है, अंतःकरण जिसे कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। उसकी अंतरात्मा जब सहमत हो जाती है, तब वहां से आकांक्षा पैदा होती है। और ऊपर का जो सतही मन है कि हमको भी बढ़िया बनना है, हमको एक अधिकारी बनना है, तो वो सतही मन बोलता है, आकांक्षा नहीं है, संकल्प नहीं है। तो अच्छा। शेख चिल्ली के सपने होते हैं, जैसे अब लाखों बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन लाखों बच्चों में जो अंदर से आग है वो कितने बच्चों में पैदा हो रही है। उसी आग के सहारे जो प्रबल पुरुषार्थ करते हैं उनको सफलता सुनिश्चित हो जाती है। वाह। कुछ क्लियर हो पाया दीदी? हाँ, मेरा हो गया क्लियर। आप यही बताया बेसिकली इन शॉर्ट कि आत्मिक बल मानसिक बल से रिलेटेड है। अगर जैसे इसका एग्जांपल हो रहा है कि मैं सुन रही हूँ, तो ये अंतरकरण में समर्थ है मेरा मन कि हाँ मैं सुन पा रही हूँ, है ना? तो इसलिए ये दोनों रिलेट करता है, और ये नॉर्मल मन से भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो अपना मन सामर्थ हो पाता है अपने आत्मिक बल को पहचानने में। इसको थोड़ा सा और दूसरे ढंग से अगर पहचानना हो, तो आप इस हम्म। तरह से पहचानने की, जो हमारा सतही मन होता है, तो सतही मन रोज बदलता रहता है। सुबह कुछ और कर रहा है, शाम को कुछ और कर रहा है, 2 दिन बाद ढीला हो जाता है, 4 दिन के बाद फिर कहीं उमंग आ गई उसके। तो ये सतही मन होता है। सतही मन सफलता नहीं दिला पाता है। और अच्छा। जो आध्यात्मिक मन या आत्मिक मन होता है, जो आत्मिक संकल्प हम लेते हैं, वो एक रस रहता है। एक बार आग लग गई तो लग गई, फिर वो बुझने वाली तब तक नहीं है जब तक सफलता न मिल जाए। हम्म। ठीक है। तो पर ये उसका ये सफलता। लक्षण होता है लगे कि हाँ आत्मा की आवाज जो है बदलती नहीं रहती है, वो प्रखर होती चली जाती है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जी नेक्स्ट। धन्यवाद अंकल। जी, रुचि प्रजापति जी नेक्स्ट। जी
गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटा, बताएं। गुरुजी हमको ये जानना था कि एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई करने का सही समय क्या होना चाहिए, रात में या दिन में? जो उसको सूट कर रहा है, जो उसको सूट कर रहा है, सबसे अच्छा जो उसको लग रहा है। बच्चे को तो बेटा, आप पढ़ाई के लिए ही तो बच्चा होता है, तो हमेशा पढ़ता रहता है। जो उसको जिस समय उसको मन अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वही उसके लिए सबसे अच्छा समय होता है। वैसे अगर देखा जाए थोड़ा विज्ञान के एंगल से, कि जब आपका खाना पीना पच जाता है, जब आप सो के उठते हो, तो आपका मन बहुत शांत रहता है। और उस समय जब खा करके आप आराम कर लेते हो, आराम करने के बाद जब उठते हो, तो आपकी ऊर्जा का स्तर खूब ज़्यादा रहता है। और अगर उस समय वातावरण में शांति है, तो आपको डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। और उस टाइम अगर आप पढ़ाई करने की आदत डाल लो, तो फिर रफ्तार आपकी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, चीजें भी समझ में आने लगती है। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो एकाग्रता चाहिए ना। और एकाग्रता का मतलब कि हमको बाहर से भी कोई डिस्टर्ब ना करे और अंदर से भी हमारा मन ना कहीं भागे। इसलिए कहा जाता है कि जो सवेरे का समय होता है, ये समय, अब हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, ईमानदारी से आपको बताऊं मैं, क्योंकि हमारे सामने भीषण चुनौतियां रहती थी, और ढेर सारी पारिवारिक जिम्मेदारी बचपन से ही थी। जब हम कक्षा 4 5 में पढ़ रहे थे तभी से थी। सारा काम करके उसके बाद ही हम विद्यालय विद्यालय भी नहीं जा पाते थे कभी कभी। तो ऐसी कंडीशन में चुप्पे चोरी पढ़ाई करना पड़ता था। जब हम थोड़ा सा बड़े हुए तो भी हमारे सामने इतनी चुनौतियां थीं कि जब घर परिवार के लोग सो जाते थे, पढ़ाई का माहौल परिवार में नहीं रहता था। तो जब घर परिवार के लोग सो जाते थे तो लगता था कि अब कोई डांटने वाला नहीं है, अब चुपचाप पढ़ाई कर लें। तो कहीं ढिबरी उबरी जला करके एकांत में कोने बैठ के पढ़ाई कर लेते थे। तो आदत पड़ गई। जब यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में भी, अब जिस हॉस्टल में एडमिशन लिए वहां पर शोर शराबा होता था। रात के 12 1 बजे 2 बजे तक सब हुड़दंग करते थे बच्चे। तो उस समय भी हमको कंपटीशन देना रहता था। तो हम शाम को ही सो जाते थे, खाना खा करके 8 बजे सो जाते थे। और रात में 2 बजे तक तमाशा चलता था, और हम गहरी नींद में सोते रहते थे। और जैसे दारू सारू पीने वाले सो जाते थे 2 बजे के बाद, थक जाते थे ड्रामा करके, और जैसे वो सोते थे तो हम 2 बजे उठ जाते थे। तो हमारे साथ एक और बच्चा मिल गया था, वो आज की डेट में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। तो वो और हम दोनों मिल करके एक प्लान कर लिए थे कि भाई जब ये लोग सोते हैं तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो तब से फिर मॉर्निंग में पढ़ने की आदत हो गई। उस टाइम भी रात में 2 बजे उठ करके, और फिर जब ये लोग 8 बजे उठते थे तब तक हमारी पूरी पढ़ाई हो जाती थी। तो सबसे अच्छा समय यही होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उस समय आलस आना स्वाभाविक होता है, तो हम उसको आराम कर लें। आराम करने के बाद जब हम उठते हैं तो खूब सारी एनर्जी भी रहती है, और आराम किए रहते हैं तो मन भी शांत रहता है, और वातावरण भी अगर शांत है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो खूब सारी पढ़ाई कर लें। तो जैसी जिसकी परिस्थिति हो उस हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। विज्ञान के हिसाब से चलेंगे, प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, तो प्रकृति सहयोगी बनती जाएगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि प्रकृति के साथ नहीं चल पाते हैं। तो जो परिस्थितियां हमको मिले उस परिस्थितियों के अनुरूप करें। अगर घर में पढ़ाई का माहौल है, गार्जियन आज की डेट में पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हमारे टाइम पर गार्जियन मना करते थे पढ़ाई मत करो, टाइम वेस्ट होगा। कितनी परिस्थितियां हमारी विपरीत थी। स्कूल कुछ जी। समझ में आया दीदी? प्रणाम पहले। प्रणाम हेलो। सर। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। बताएं राजेश जी, बताएं। मैं अर्नव सिंह हूँ, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मुझे मेरा एक सवाल था कि इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन में कंपटीशन का अहम महत्व है। जैसे हर बच्चे जैसे कोई बच्चा कॉलेज या स्कूल में पढ़ता है, तो उसके लिए सबसे मेन बात होता है उधर का कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव जितने भी उनके सहपाठी रहते हैं, वो सब एक दूसरे से कंपटीशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये सही है कि कंपटीशन वहाँ उस बच्चे के लिए सही है? वही दूसरी तरफ बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि टीचर को एक बस बच्चे से दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। तो राजेश जी, आपका नाम क्या बताया? राजेश नहीं, आपका नाम है राजेश अर्नव दूसरा। अर्नव। अर्णव जी। अर्णव जी, अभी हमने जो डिलिब्रेशन था तो उस टाइम शायद आप नहीं रहे होंगे। हमने यही जी। कहा था कि बाहर से कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना है हमको।
हमारा कंपटीशन हमने आज तक कभी किसी बच्चे से कंपैरिजन किया ही नहीं है। दूसरे बच्चे की क्या कंडीशन है, दूसरे बच्चे का क्या मजबूत पॉइंट है, हमारा क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। वो हो सकता है अमीर हो, हम बहुत गरीब थे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, न कोई साधन था, न पैसा था, और न घर पर पढ़ाई का माहौल था, हम उससे तुलना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कंपटीशन हम ही से रहेगा। और जितने बच्चे सफल हुए हैं वो स्वयं स्कूल से कंपटीशन किए हैं, और स्वयं से कंपटीशन को परिष्कार कहते हैं। वहां पर होड़ नहीं होती है, वहां प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, वहां आत्म परिष्कार होता है। और यही एक सही मार्ग है कि जब भी हम तुलना करें तो अपने से तुलना करें कि कल हम ऐसे थे, आज हमको सुधार करके ऐसे बनना है। आप निश्चित मानिए कि जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो आपको किसी से कंपटीशन, दूसरे से क्या कंपटीशन आपका है। जी आप खुद देख रहे हैं कि आपकी पोजीशन, आपके अंदर क्या कमियां हैं आपको नजर आ रही होंगी, तो आपको अपनी कमियों को दूर करना है ना। जी, आप सही कहे हैं, पर स्कूल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड का तब इतना क्यों चलता है? कुछ लोग बोलता है कि हम फर्स्ट हैं, गलत सेकंड। दिशा, गलत दिशा में शिक्षण होता है, वो शिक्षण गलत दिशा में लोग करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो हम लोग ये चैनल खोल के रखे हैं कि यथार्थ को हम बतावें बच्चों को। हमारा कंपटीशन हमसे है, जी दूसरे से कैसे कंपटीशन हम कर सकते हैं। जी लेकिन हमें पूरा पता है कि अगर हमने अपने को सुधार लिया तो हम हमेशा टॉपर रहे हैं, टॉपर रहेंगे, क्योंकि हमने अपने को सुधारा है। गलत है तो। भाई 100 क्वेश्चन अगर हमको करने हैं और 1 घंटे में करने हैं तो हमको अपनी रफ्तार देखनी है। भाई 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, टारगेट हमने बना लिया है, और 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करने वाला लड़का पास कर जा रहा है। हम टारगेट 100 का बनाए, हमको पास नहीं करना, हमको टॉप करना है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो है कंपटीशन हो रहे हैं कि 100% नंबर लेके बच्चे आ रहे हैं। तो वो अपना देख रहे हैं कि 1 घंटे में वो प्रयास किए, उनका 95 क्वेश्चन सही हो गया, तो 5 क्वेश्चन के लिए उनको रिफाइनमेंट करना है ना भाई। तो हम तो 5 क्वेश्चन की बात करें कि हम और रिफाइन करेंगे, अपने को और सुधारेंगे, तो तो हम सही 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लेंगे, हमको दूसरे से क्या लेना देना है। जी। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, तो आप आत्म परिष्कार करें, अपना सुधार करें, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जी किसी से कंपटीशन आपका नहीं है, और अगर आपको सफल होना है तो यही एक रास्ता है। जी कोई 1 पेड़ लगाया तो हम 2 पेड़ लगाएंगे, उसमें क्या करना है। हमारी क्षमता, हम 5 पेड़ लगाएंगे। उसका पेड़ नहीं काटना है। जी जी भाई साहब, एक इसमें प्रश्न है, इसमें चैट में आया है। जी नीलम गुप्ता जी का प्रश्न है, ये हल्द्वानी से हैं। जी। इनका प्रश्न है, बच्चों को अध्यात्म की तरफ कैसे प्रेरित किया जाए जो आज के जमाने में मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। अध्यात्म कोई अलग चीज नहीं है, बच्चों को सही दिशा में काली प्रेरित करने को ही अध्यात्म प्रेरित कहते हैं। जो हमारी दिशा है वो सही है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब गार्जियन जो होते हैं वो सही रास्ते पर चलने लगते हैं। जब गार्जियन, हम लोग खाली इतने देखना है कि हम जो है राइट पेरेंटशिप कर रहे हैं कि नहीं। बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कर पाते हैं कि अच्छे बच्चे बनाने के लिए हमको क्या करना है। गार्जियन अच्छा होगा तो बच्चे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हम अध्यात्म की तरफ अगर प्रेरित होते जा रहे हैं तो हम देखें कि अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ से बिल्कुल नहीं है। सच्चे सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, यही तो हम आरती गाते हैं। तो जो सही मार्ग है उस पर हमको चलने की प्रेरणा दीजिए, इसको अध्यात्म कहते हैं। और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, इसका मतलब कि कहीं न कहीं हमको पुनर्विचार करने की जरूरत है कि वो रास्ता सही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो सफल लोग हैं उनसे पूछना पड़ेगा। महाजनों जैन गतः सपंथा, कि भैया आप बहुत सुखी रहते हैं, आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहती है, आपके जीवन में लग रहा है कभी कोई दुख दर्द नहीं आता है, तो आप कैसे जीते हैं अपना बता दीजिए। तो जो रास्ता वो अपनाते हैं उसी रास्ते को आप भी अपना लें। गुरुदेव ने जो रास्ता अपना करके चले हैं, हम लोग भी पीछे पीछे उसी रास्ते पे चलते हैं। यही अध्यात्म है। अध्यात्म कोई अलग से हुआ नहीं है। हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश सही टाइम पर कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं, सही समय पर कर रहे हैं, कम समय में कर, अध्यात्म हो गया। नहा रहे हैं 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर नहा लिए कि नहीं नहाए, सही समय पर नहाए कि नहीं नहाए, अध्यात्म हो गया। हमारा सही समय पर सो रहे हैं, सही समय पर जग रहे हैं, यह आध्यात्मिक जीवन शैली हो गई। उचित समय क्या है, जैसे बच्चों ने अभी पूछा कि राइट टाइम क्या है पढ़ाई का,
तो जिस टाइम हमको ज्यादा समझ में आने लगे वही सही रास्ता है। यही अध्यात्म है। अध्यात्म कोई अलग चीज नहीं है। जो भटकाव से दूर सही रास्ते पे चलने को ही अध्यात्म कहते हैं। आत्मा चूंकि सही है, वो सही सलाह देगी। वो कितना भी कोई खराब हो, उसकी आत्मा हमेशा सही बोलेगी। तो उसी की आवाज को सुनना वही अध्यात्म है। तो बच्चों को आचरण से शिक्षा जब दे हम, अब हम खुद गलत रास्ते पे चल रहे हैं और बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे विद्रोह करेंगे। हम लोग कहते हैं बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, बच्चे नास्तिक नहीं हो रहे हैं, बच्चे आस्तिक हो रहे हैं। रादर हम ये कहेंगे बच्चे पूजा पाठ में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है वो नास्तिक है, वो यथार्थ में जीना चाहता है। तो हम समझ रहे हैं कि नीलम दीदी शायद संतुष्ट हो गई होंगी हमारी बात से। लेकिन फिर वही आता है कि हमको सुधारना है तो वो कठिन काम है, हम नहीं सुधरेंगे। तो हम नहीं सुधरेंगे तो अध्यात्म कैसे चलेगा? अध्यात्म तो यही रास्ता, एक ही रास्ता बताता है कि हमको सुधरना पड़ेगा, हमको विचार जरूर करना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा कि हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हो सकता है कि हम तो बच्चों से बहुत शिक्षा लेते चले गए हैं, बच्चों से प्रेरणा लेते हैं कि बच्चे कुछ जगह सही कर रहे हैं, हम ही गलत कर रहे हैं तो अपने को करेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चे तो आध्यात्मिक हैं, वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर अनुशासन को कहते हैं। अगर बच्चों के अंदर अनुशासन है, वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमको उनसे प्रेरणा लेना है। और चूंकि हमारा अवस्था का अनुभव ज्यादा है अपने बच्चों से, तो वहां पर कहीं कोई गलती करें तो जरूर उनसे शेयर करना चाहिए, बेटा हमने भी इस तरह की एक बार गलती किया था और फिर हमने बाद में ठोकर खाने के बाद करेक्ट कर लिए, और तुम अगर करेक्ट कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो ठोकर खाने के बाद करना पड़ेगा। इतने हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा बच्चों को मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। जी भाई साहब, इसमें चैट में प्रश्न है, जगदीश जी का है, हाँ, आजमगढ़ से है शायद। प्रणाम भैया जी, हर चीज या कार्य में दर्शन पक्ष को कैसे समझा जाए? उसका सिद्धांत जानना जरूरी है ना। कार्य है तो कार्य के बारे में जानकारी करना कि कार्य कैसे किया जाए, अच्छा है, क्या तरीका हो सकता है, किस तरह की चुनौतियां आएंगी, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। इन्हीं सबको जानकारी करने को ही दर्शन कहते हैं। देखना, और देखना मतलब आंख से देखना नहीं, आंख से भी देखना है, लेकिन जैसे ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है? आप मूर्ति को तो आंख से देख के चले आएंगे, लेकिन ईश्वर को नहीं देखेंगे। ईश्वर को चेतना से देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। और इसीलिए जो दर्शन पक्ष है, या तो हम ठोकर खाएं और उसके बाद उसका दर्शन करें, और या पहले किसी सफल व्यक्ति से पूछ लें, वो बता देगा कि भाई आगे गड्ढा है, तो दर्शन हो गया। 100 मीटर दूरी पर जाएंगे, रास्ता बंद है। अब 100 मीटर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पता चल गया, तो हम अपने रास्ते को वहीं से मोड़ लेंगे। क्यों गाड़ी का पेट्रोल खर्च करेंगे 1 किलोमीटर जाने के लिए? इसी को दर्शन कहते हैं। तो जिस भी रास्ते पर हम जा रहे हैं, गृहस्थ में है, विद्यार्थी जीवन में है, बिजनेस में है, नौकरी पेशा में है, इसीलिए वरिष्ठों से पूछा जाता है। अब वरिष्ठ उसी को कहते हैं जो अनुभवजन्य है। तो दर्शन अगर क्लियर हो गया, फार्मूला पता चल गया, उस रास्ते पर चल पड़े। इसलिए सारे सिद्धांतों को यहाँ डिस्कस किया गया, सफलता के 5 सूत्रों का दर्शन क्या है और उनका एप्लीकेशन क्या है, और अगर सफलता मिलती है तो आगे भी सफलता मिलती रहे, वो मेच्योरिटी कैसे आवे, उस पर भी किया गया। तो समग्रता में पूरा किया गया इसको। तो जगदीश जी, संभवतः आप संतुष्ट हो गए होंगे। दर्शन का यही दर्शन है। बाकी स्पेसिफिक अगर कोई है तो उसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, कोई केस टू केस बेसिस पर है तो उसका अलग से जब पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जी भाई साहब, तो और के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। जी, तो ठीक है, तो फिर हम लोग कक्षा को फिर यहाँ पे समापन कर सकते हैं। तो शांति पाठ के साथ में क्लोज किया जाए। जी जी भाई साहब, जी जी जी। तो चलें, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम लोगों के अंदर अच्छी जिज्ञासा है। और ये जिज्ञासा हम चाह रहे हैं कि जितना गहराई पकड़ती जाएगी उतना ही हमारा संकल्प मजबूत होता जाएगा, और जितना संकल्प मजबूत होगा उसी के अनुसार हमारी साधना हो पाएगी, अभ्यास हो पाएगा, प्रैक्टिस होगी, और सफलता तो अपने आप मिलनी है, क्योंकि विज्ञान है। दूसरा कोई रास्ता नहीं। कहीं भी आप माथा टेक लीजिए, किसी से आशीर्वाद ले लीजिए, लेकिन अगर आपने अनुशासन का पालन नहीं किया
अनुशासन को ही गुरु कहा गया, अनुशासन को ही ईश्वर कहा गया है। इसीलिए दर्शन बताया जाता है कि दर्शन ये है, ये हम अभ्यास करते हैं तो इसलिए सफलता मिलती है, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। तो चले एक बार ओम और 3 बार शांति के साथ में आज की कक्षा को ही विराम दिया जाए, और फिर जब अमन भैया कोई और टारगेट देंगे तो फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। भैया इसका अगर वीडियो बन जाएगा तो लोगों को दे देंगे, तो और लोग जो नहीं क्लास में जुड़ पाए हैं तो वो भी लाभान्वित हो